90 रखने से क्या होगा, आपका जो टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब पूरा जो वेट है वो डायरेक्टली आके इस नी पे पड़े आता है, ठीक है। तो इससे नी का इशू हो सकता है क्योंकि पूरा वेट नी में ले रहे हो। हाय फ्रेंड्स, आज जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे वो है लंजेस। तो स्क्वाट्स के साथ लंजेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जाता है लेग्स के लिए, ठीक है, लोअर बॉडी के लिए। तो इसको लंजेस का क्या बेनिफिट है वो पहले बता देता हूँ। देखिए, आप अगर स्क्वाट्स करते हैं तो स्क्वाट्स में क्या होता है, आप वेट लेके करो या फ्री वेट्स करो, लेकिन जब आप नीचे जाते हो और नीचे से ऊपर आते हो तो हो सकता है बार बार एक ही लेग का ज़्यादा यूज़ कर दे रहे हैं। जो लेग आपका डोमिनेंट है, जैसा राइट हैंडर्स लोग का राइट लेग डोमिनेंट होता है ज़्यादा, तो बार बार उसी पे फोर्स देकर ऊपर आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जो डोमिनेंट है वो ज़्यादा डेवलप करने लग जाएगा और जो आपका वीक लेग है वो आपका वीक ही रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्क्वाट के साथ लंजेस करते हैं तो लंजेस में क्या बेनिफिट है कि लंजेस हर एक लेग को इंडिविजुअली फोकस करता है, ठीक है। इसको अलग इंडिविजुअल, इसको अलग इंडिविजुअल। तो इससे क्या होता है, आपका सिमेट्री आता है, दोनों लेग्स में सिमेट्री आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दोनों लेग्स बराबर से डेवलप करता है, ओके। एंड सेकेंड उसका क्या बेनिफिट है कि लंजेस से आपका बैलेंस इंप्रूव होता है। बहुत कोई का बैलेंस खराब रहता है तो वो इंप्रूव होता है, और कोर का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपका जब लंजेस करोगे तो आपका बॉडी थोड़ा अनबैलेंस हो जाएगा, तो उसको डेवलप करने के लिए कोर भी यूज़ होगा, इसलिए कोर भी डेवलप होगा। तो ये है बेनिफिट्स लंजेस का। अब मैं आपको बताऊंगा कि लंजेस किस तरीक़ा से करना है। फ्रेंड्स, तो लंजेस करने के लिए आप नॉर्मल खड़े हो जाइए, जैसे आप खड़े होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको साइड से करके दिखाता हूँ करना क्या। तो मैं वैसे ही नॉर्मल खड़ा हूँ, ठीक है, मैट के एंड में खड़ा हूँ। अब यहाँ से मुझे एक पैर उठाना है और एक लंज देना है, दिस इज कॉल्ड लंज, ओके। अब एक बात का ध्यान रखना कि आप एक ही लाइन पे मत रख दो पैर को, एक लाइन पे नहीं। जैसे आप खड़े हो उधर ही से आपको एक पैर आगे बढ़ाना है। अब कितना बढ़ाना है वो अभी आपको पता चल जाएगा, ओके। तो ऐसे में हूँ। अब जब मैं नीचे जाऊँगा, अभी इस तरीक़ा से बॉडी स्ट्रेट है मेरा, ऐसे आगे नहीं पीछे नहीं, पूरा स्ट्रेट। अब यहाँ से मैं जस्ट अपने बॉडी को नीचे लूँगा, तो ये मैंने नीचे लिया। अब जब नीचे लेना है उस वक्त ऐसा होना चाहिए कि आपका ये पहला फ्रंट वाला जो लेग है वो 90 डिग्री फॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है मेरा, 90 ये फॉर्म हो रहा है, ओके। तो आप अगर 90 नहीं है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, अगर आपका ऐसा है तो ऐसे कर लो कि आपका 90 बन जाए, ठीक है। थोड़ा पैर को एडजस्ट कर लो। दूसरी बात है, ये पीछे का लेग जो है, ये देखो, ये मैंने 90 नहीं रखा हुआ है, 90 से थोड़ा ज़्यादा एंगल बनाया हुआ है, क्योंकि 90 रखने में क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत कोई 90 रख के करता है। 90 रखने से क्या होगा, आपका जो टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब पूरा जो वेट है वो डायरेक्टली आके इस नी पे पड़े आता है, ठीक है। तो इससे नी का इशू हो सकता है क्योंकि पूरा वेट नी में ले रहे हो। तो आपको क्या करना है, इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा पीछे कर लो कि ये 90 में ना आए, बल्कि 90 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, बस यही सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये मेरा बॉडी स्ट्रेट है, यहाँ से मुझे नीचे जाना है। नी को पूरा नीचे टच नहीं होगा मैट पे, ठीक है, मैट से थोड़ा सा ऊपर रखना। अब यहाँ से दोनों फीट से, इस फीट से इस फीट से पुश करके ऊपर आना, ठीक है। नीचे गया, 2 सेकंड लगेगा नीचे आने, पुश करके ऊपर, 1 सेकंड ऊपर, ठीक है, नीचे ऊपर। तो पूरा लेग्स का वैसे यूज़ हो रहा है, बट ज़्यादा आपका ये क्वाड्रिसेप्स, सामने का क्वाड्रिसेप्स का यूज़ हो रहा है, दोनों ही लेग का, बस ये वाले लेग का ज़्यादा क्वाड्रिसेप्स यूज़ होगा, और बाकी पूरे यूज़ होगा। ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ सभी काम कर रहा है, फीट भी काम कर रहा है, बट मेन फोकस रहेगा आपका ये क्वाड्रिसेप्स पे, ओके। तो इसी तरीक़ा से आपको नीचे जाना है और ऊपर, आप केयरफुली देख लो, ओके। नीचे स्लोली, ठीक है, ब्रीद इन करते हुए नीचे, मुंह से ब्रीद आउट ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब गलती क्या होता है वो बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। अब बहुत कोई का जो मैक्सिमम मेजर गलती जो है वो क्या है कि उन लोग जब करते हैं लंजेस तो अपने बॉडी को सामने पुश कर देते, इस तरीके, ऐसे ऐसे करके करते वो लोग, इस तरीके से। तो ऐसे नहीं करना, इससे आपका 2 गलती हो रहा है। एक तो आपका बॉडी सामने जा रहा है जो कि जाना नहीं चाहिए, दूसरा है कि वो नी भी आपका फीट को क्रॉस कर जा रहा है, वो भी नहीं करना चाहिए। ये है मेरा, ठीक है, ये नी मेरा उस फीट को क्रॉस नहीं करेगा, और ये बॉडी जो है जहाँ पे है आपका उधर ही से नीचे जाएगा। मेरा ये मेरा बॉडी है, मैं इसी से यहीं पे नीचे जाऊंगा, ओके। ये नीचे गया, ऊपर, नीचे, ऊपर, तो दोनों काम हो रहा है। बॉडी जहाँ पे वहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। और नी भी मेरा फीट को नहीं क्रॉस कर रहा है, बल्कि नी बहुत फीट के अंदर ही है, ओके। तो नी का भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, और पोजीशन भी गलत नहीं होगा, बस ऊपर नीचे ऊपर।
अब क्या हो सकता है कि बहुत कोई को बैलेंस का इशू हो सकता है कि वो बैलेंस नहीं रख पाए, क्योंकि लंजेस में बैलेंस रखना थोड़ा हार्ड होता है। तो अगर आप ऐसा है तो आप क्या करो, कोई स्टैटिक चीज़ जो फिक्स चीज़ है उसको पकड़ लो, कोई बार है या कोई भी बेंच वगैरह है उसको पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बस यही, नीचे ऊपर, बस यही। ब्रीथ का तो सिस्टम बता ही दिया, सांस लेते हुए नीचे जाना है और छोड़ते हुए ऊपर आना है, ये वाला। तो आई होप समझ गए होगे इसको। तो इस तरीके से परफॉर्म करना है। अब इसको बोलते हैं स्टैटिक लंजेस। स्टैटिक तो नहीं है ये, बट चीज़ क्या है, क्योंकि आप एक ही जगह में कर रहे हो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक लंजेस। अब करना ऐसा है कि आप दोनों लेग में, ये इसका 8 रेपिटेशन या 10 या 12 रेपिटेशन आप कर सकते हो। ऐसे करके 3 सेट कर सकते हो, 10 किया, फिर 10 और बीच में आप हो सकता है कि आप रेस्ट ले लो, आप ये लेग कर लो, फिर ये लेग कर लो, फिर आप 1 मिनट या 1.5 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर आप परफॉर्म कर लो 10, फिर रेस्ट, फिर 10। तो इस तरीक़े से परफॉर्म करना है लंजेस। और एक बात बता देता हूँ, अगर आप स्टैटिक लंजेस कर रहे हो और आप फ्री वेट्स कर रहे हो, मतलब कोई वेट नहीं लेकर, तो आपका यहाँ पे कमर पे हाथ होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप डंबल यूज़ कर रहे हो जिम में, तो डंबल आप साइड में पकड़ लो इस तरीके से। और अगर आप बारबल लेके कर रहे हो तो बारबल आपको इस तरीके से कंधे पे रखना है। तो ये पोजीशन है अगर आप डंबल या बारबल यूज़ करते हो।